जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो चाहे किसी भी फोर्स में हो रहा है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, किसी भी फोर्स में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन होने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलती है। आप जैसे भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद जैसे आपका महीना कंप्लीट होगा तो पहली सैलरी आपको कितनी मिलती है। जैसे आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर आप किसी भी बटालियन में, यूनिट में पदस्थ हो जाएंगे, वहां पे आपको कितनी सैलरी मिलती है। पेंशन की हम बात करेंगे कि पेंशन का क्या रूल है, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस फोर्स को पेंशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन से फोर्स के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, कौन सी फोर्स में कम सैलरी मिलती है। तो आज के वीडियो में आपको इन सभी टॉपिक्स पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के थ्रू अगर आपने फिजिकल पास कर दिया है, रिटर्न आपका क्लियर हो गया है, अभी आपका मेडिकल बचा हुआ है और जिनके अच्छे मार्क्स हैं तो उनको भी मेरी जो शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाए और आप एक फोर्स के पार्ट बन जाए, किसी भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छे नंबर के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसी टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन आया था। तो नोटिफिकेशन के अंदर आपने देखा होगा कि भी आपका जो बेसिक पे है वो 21,700 से शुरू होने वाली है। तो जो 21,700 बेसिक पे है ये सभी की है। कांस्टेबल जो रैंक होगी उसकी सभी की 21,700 बेसिक पे होगी। चाहे बीएसएफ का सिपाही है, चाहे सीआरपीएफ का सिपाही है, चाहे आईटीबीपी का है, चाहे असम राइफल का है, चाहे किसी भी फोर्स के अंदर अगर वो ट्रेडमैन से होगा तो भी उसका अगर रैंक सिपाही है तो उसको 21,700 ही बेसिक पे उसको मिलती है। अभी जो अलाउंसेज होते हैं बाकी वो डिपेंड करते हैं फिर आपके जो 21,700 ना, इसी का जो परसेंटेज होता है, अभी कौन सा अलाउंस कितना परसेंटेज होगा उस पर डिपेंड करके फिर आपका अलाउंसेज बनते हैं। तो अभी जैसे स्टार्टिंग आप ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट सैलरी की हम बात कर लेते हैं और ये जो फर्स्ट सैलरी बनेगी सभी की बराबर बनेगी, चाहे आप किसी भी फोर्स के अंदर भर्ती हो रहे हैं। अब 21,700 के ऊपर अभी वर्तमान के अंदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको अगर डीए की बात करें, यानी कि महंगाई भत्ता जिसको बोला जाता है, ये 42% मिल रहा है। तो अभी मान लो आपकी ज्वाइनिंग अभी हो सकता है कि जैसे जुलाई के बाद में और बढ़ जाएगा, लेकिन हम आज की डेट के हिसाब से आपकी पे बना रहे हैं और आपकी ज्वाइनिंग आते आते हो सकता है कि आपका एक डीए तो मान के चलो कि 3 या 4% मिल ही जाएगा। उसके बाद दूसरा अगर ज्यादा लेट हो गई भर्ती तो हो सकता है कि 2 डीए आपको मिल जाए, लेकिन आपको एक ही अभी फिलहाल की आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में 42% डीए सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों को मिलता है, जो कि आपको भी लागू होगा। तो 21,700 का आपको 42% महंगाई भत्ता मिल जाता है, जो कि 21,700 का 42% बनता है आपका 9,114 रुपए। अब आपका जो बेसिक पे और डीए इन दोनों को जोड़ के जो आपकी सैलरी बनती है वो बन जाती है 30,814 रुपए, यानी कि 30,814 रुपए आपकी बेसिक पे और डीए सिर्फ इन्हीं दोनों चीज को जोड़ के बन जाती है। अब इसके बाद में जो और अलाउंसेज मिलते हैं वो मिलता है, सबसे पहले हम जोड़े तो आपको हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए मिलता है। अब एचआरए जो होता है ये आपका क्या है कि आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों को 3 कैटेगरी में बांटा है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अगर आपका जो घर है वो वही कभी कहीं पे क्या होता है कि जैसे आप ये कहीं पे ड्यूटी होती है वहां पे ये हिसाब से भी जोड़ा जाता है, कहीं पे क्या होता है कि जैसे आपका घर का भी जोड़ा जाता है। तो हम मिनिमम से मिनिमम भी मान के चले तो आपका ये मान के चलो कि 9% ही आपको एचआरए मिलता है, क्योंकि कभी कभी जैसे आपकी तैनाती जहाँ पे होती है, मान के चलो कि किसी भी क्षेत्र में होते हैं वहां पे एक पक्की लोकेशन रहने के लिए नहीं है, आप अभी ऐसे ही है टेम्परेरी रह रहे हैं या कहीं कहीं पे फिर आप परिवार भी साथ रख रहे हैं तो उस सिटी के हिसाब से भी फिर आपको एचआरए लागू होता है। लेकिन अगर मिनिमम से मिनिमम 9% तो आपको मिलेगा, उसके बाद में अलग अलग रूल के हिसाब से है, लेकिन मिनिमम अगर हम 9% को भी मान के चलते हैं कि भाई 9% ही एचआरए आपको मिलता है तो आपका 21,700 का जो 9% एचआरए बन जाता है वो हो जाता है आपका 1,953 रुपए, यानी कि लगभग 2,000 रुपए के समथिंग आपका एचआरए बन जाएगा। अब ये आपका बेसिक पे, डीए और एचआरए तीनों जोड़ के जो आपकी सैलरी बन जाती है 32,767 रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी। अब इसके बाद में आपको एक अलाउंस मिलता है राशन मनी अलाउंस, जो क्योंकि जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह इनके अंदर क्या होता है कि जो राशन होता है, जवान जो खाना खाते हैं उनका फ्री होता है, किसी प्रकार का पैसा वैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स होती है आपकी जितनी भी, इनके अंदर क्या होता है कि आपकी सैलरी के अंदर एक अमाउंट आता है राशन मनी का,
जो आपका आज के समय में 127 रुपये 89 पैसे पर डे के हिसाब से आता है। और वो जो पैसा आपको सैलरी के साथ में आएगा, फिर उसको आपको क्या करना है, आप जितना दिन आप मेस के अंदर खाना खाएंगे आपको पैसा निकाल के मेस इंचार्ज को देना होगा। बीएसएफ आईटीबीपी वगैरह में जैसे बॉर्डर इलाके में होता है, इनका क्या होता है कि इनका आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरफ इकट्ठा सामान खरीदा जाता है, तो इनकी जो राशन मनी होती है सैलरी से काट ली जाती है। तो सामान क्योंकि बॉर्डर एरिया के अंदर क्या है कि डेली रूटीन से सामान नहीं खरीदा जाता है। लेकिन सीआरपीएफ के अंदर अगर आप भर्ती होते हैं तो सीआरपीएफ के अंदर आपको बिल्कुल हर महीने का ताजा खाना आता है और हर महीने ताजा सामान खरीदा जाता है। मतलब जैसे आटा खरीदना, चावल खरीदना, चीनी, स्टॉक नहीं खरीदा जाता अभी 6 महीने का, साल भर का स्टॉक, क्योंकि सीआरपीएफ की जो ड्यूटी होती है अलग टाइप की ड्यूटी होती है। तो इसके अंदर तो आपको आपकी जो राशन मनी अकाउंट में आएगी और जितने दिन आप खाना खाएंगे उतने हिसाब से 127 रुपये 89 पैसे के हिसाब से आप निकाल के मैस इंचार्ज को दे देंगे। तो आप जब ट्रेनिंग के अंदर रहेंगे, चाहे आप ट्रेनिंग के बाद भी रहेंगे, तो ये अमाउंट आपका आता रहता है। जब ट्रेनिंग के बाद में कहीं आपको फैमिली रखने का मौका मिलता है तो इस पैसे को आप अपने पर्सनल यूज में ले सकते हैं, फिर आपको किसी को देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाना आप अपने घर पे खा रहे हैं। तो ये राशन मनी आप अपने पास से सब यूज कर सकते हैं, अपने घर के लिए पूरा राशन लेके आ सकते हैं। और अगर आप मैस में खाना खाएंगे तो 127 रुपये 89 पैसे के हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो टोटल आपकी जो महीने की बन जाती है राशन मनी 3,837 रुपये आपकी राशन मनी बन जाती है। ये भी जोड़ लेते हैं तो आपका 36,600 रुपये आपकी टोटल सैलरी बन जाती है। अब इसके बाद में छोटा मोटा और अलाउंस करके, जैसा आपका हेयर कटिंग अलाउंस वगैरह, हेरम अलाउंस है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस है वगैरह करके लगभग राउंड में अगर हम देखें तो ग्रोस सैलरी आपकी 37,000 यानी कि 37,000 आपकी सैलरी बन जाती है। अब 37,000 आपकी सैलरी बन गई, इसके बाद में फिर आपकी शुरू हो जाती है कटौती। भाई सैलरी के बाद में आपकी कटौती होगी, तो कटौती में हम देखें तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक पे और डीए जो बना था 30,814 रुपये बना था, शायद हाँ इतना बना था, तो इसका 10% आपका गवर्नमेंट की तरफ से मतलब आपका काट लिया जाएगा जो एनपीएस के लिए, न्यू पेंशन सिस्टम के लिए। तो 10% आपका कटता है, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। जैसे आप भर्ती होते आपका एक नया अकाउंट खुल जाएगा एनपीएस का, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है, उसके अंदर ये पैसा कटता रहता है हर महीने। आपकी सैलरी का यानी कि बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ के जितना 10% बनेगा 10% काटा जाएगा, बाकी 14% गवर्नमेंट उसके अंदर डालती रहती है। तो आपका 3,081 रुपये इसमें कटौती हो जाएगी। अब ये 3,081 रुपये कट जाएगी, उसके बाद लगभग आपकी 33,900 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बच जाती है। अब हम राशन मनी भी निकाल देते हैं, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे तो खाना मैस में खाएंगे, तो आपका हम वो भी निकाल देंगे। तो वो निकालने के बाद आपकी 30,000 रुपये के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। 500 रुपये के समथिंग और आपका एक रिस्क फंड वगैरह ऐसा कुछ अमाउंट करता है। तो फिर भी लगभग 29 से लेके 30,000 रुपये सब कुछ काटने पीटने के बाद में आपका सारा मतलब खाना पीना भी उसके अंदर आएगा, रहने वहने का कोई चार्ज है नहीं। इसके अलावा जो आप अपना पर्सनल कितना खर्चा कर सकते हैं, करने को चाहे 50,000 रुपये खर्च कर दें, लेकिन लगभग 29,500 रुपये आपके अकाउंट में इतनी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। 29 से लेकर 30,000 के बीच में अगर आज की डेट में आप भर्ती होते हैं, आपका खाना पीना खा पी के टोटल आपकी पेंशन वेंशन को जो पैसा कट पीट के 29 से लेकर 30,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट में फर्स्ट जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे, चाहे आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं ट्रेनिंग पे नहीं जा रहे हैं, आपकी ये सैलरी तो मिलेगी। हो सकता है अगर आपका एचआरए वगैरह लगने में टाइम लग जाए तो आप 2,000 रुपये एचआरए जब कम कर सकते हो, बाद में उसका रेल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो मान के चलो आएगा आपका अकाउंट में। तो आप लगभग 29 से 30,000 रुपये आपकी सैलरी स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी जिस दिन से आप भर्ती हो जाएंगे। अब जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जिस क्षेत्र में आपकी तैनाती होगी उस क्षेत्र में कौन से अलाउंसेज मिलते हैं उसके हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनती है। अब ये जो सैलरी मैंने बताई तो सभी फोर्स की लगभग सेम रहती है। इसके बाद में जो कार्मिक की जहाँ तैनाती होगी उस तैनाती के हिसाब में वहाँ पे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, उस अलाउंसेज के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी के मामले में आप ये मान के चलो जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी 30,000 रुपये आपके अकाउंट में शुरू हो जाएंगे। अब एक बिल्कुल बेरोजगार बच्चा है जो भी मतलब घर वालों पर डिपेंड रहता है, उसको मतलब 100 रुपये के लिए भी घर वालों की हेल्प चाहिए, उसको स्टार्टिंग में 30,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। तो एक मतलब बहुत अच्छा खासा अमाउंट होगा। थोड़ी अगर आपको तंगी भी आएगी तो आपको ये लगेगा जब सैलरी आएगी भाई हाँ मेरे 30,000 रुपये आए हैं, तो आप अपने सपने अपने परिवार के सपने पूरा कर सकते हैं अगर उस पैसे को ठीक प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। तो अगर आप उड़ाते हैं पैसे को वो बात अलग है, लेकिन उस पैसे को अगर आप ठीक से यूज करेंगे तो आपका और आपका परिवार का लगभग आप सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी की हम बात करें कि किस में ज़्यादा सैलरी मिलेगी किस में कम मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में होगी। पोस्टिंग पहले इस पर डिपेंड करेगा बाद में आपकी सैलरी। आप मान के चलो आप सीआरपीएफ में भर्ती हो जाते हैं, आपकी स्टार्टिंग मतलब मैक्सिमम बच्चों की जो पोस्टिंग होगी वो कोबरा कमांडो बटालियन में होगी। अब सीआरपीएफ के जो बच्चे होंगे कोबरा कमांडो में जाएंगे तो उनको तो सबसे ज़्यादा सैलरी उनकी पड़ जाएगी, क्योंकि उनको कोबरा अलाउंस से मिलता है, टीपीटी भी मिलती है। तो जब वो कोबरा बटालियन में जाएंगे ट्रेनिंग करते तो 55-60,000 रुपये के आसपास सैलरी क्रॉस कर जाएगी उनकी। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस क्षेत्र के अंदर पोस्टिंग हो, चाहे आप किसी भी फोर्स के अंदर रहेंगे, बाद में सबके अलग अलग जहाँ भी तैनाती होगी सबका अलग अलग सैलरी रहेगी। जो सैलरी मैंने बताई तो रहेगी। पेंशन का मैंने आपको बता दिया है, पेंशन का जो नया पेंशन सिस्टम वो आपके लिए लागू रहेगा, ओल्ड पेंशन सिस्टम अभी बंद कर रखा है।
तो न्यू पेंशन सिस्टम के लिए आपका ये पैसा जो मैंने बताया कटौती होगी, आपका 10% आपका कटेगा और 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में जहाँ तक मेरा विचार है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, सैलरी के संबंध में कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।